नमस्कार दोस्तों, मोटी रोटी कहानी का टॉपिक है। इसमें स्वागत है आपका। कब से कह रहा हूँ, एक बार तो संभाल ले आकर अपने बाप को। सिर्फ माँ मरी है तेरी, बाप अभी जिंदा है। देख ना मेरा क्या हाल हो गया, कुछ भी ढंग का नहीं मिलता। समर जी ने अपनी बेटी ईसा को फ़ोन कर ही सुनाना शुरू कर दिया। ईसा की माँ को मरे हुए अभी 3 महीने ही हुए थे। तब वो करीब 15 दिन रुकी भी थी। मुंबई से दिल्ली रोज़ रोज़ आना मुमकिन भी नहीं है, पर फ़ोन पर रोज़ 3 बार घर में बात कर ही लेती है। 2 बार पिताजी से और 1 बार अपनी भाभी श्रुति से। समीर जी दिन में 2 बार बात करते हैं, जिसमें 10 बार अपनी बहू श्रुति का खींच निकालते हैं। तेरी माँ थी तब भी रोटी यही बनाती थी। तब इसे अपनी सास का डर था, कितने पतले फुलके बनाती थी। अब देखो इसे घास काटती है, मोटी रोटी बनाकर पटक देती है। हाँ भाई, कौन टोकने वाला है। अब 2 टाइम का दूध 1 बार कर दिया मैंने, वो भी इससे तमीज़ से नहीं दिया जाता। पता नहीं क्या मिलाने लग गई है। मैं इसके जादू टोने में नहीं आने वाला, देख लूँगा सबको। रोज़ एक नई शिकायत सुन सुनकर ईसा का दिमाग भी खराब होने लगा था। वैसे श्रुति उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। 10 वर्ष हो गए श्रुति को उसकी भाभी बने। दोनों हमेशा हमजोली की भांति रही हैं और जानती हैं श्रुति का स्वभाव कितनी मिलनसार और केयर करने वाली है। माँ की 10 वर्षों तक जो उसने सेवा की वो भी किसी से छुपी नहीं है। तब तो समीर जी भी उसके गुण गाते ना थकते, पर अब हर रोज श्रुति के बारे में सुन सुनकर वो भी उगता सी गई है। कहीं भाभी सच में बदल तो नहीं गई। देख ले, तेरी भाभी को कितनी बार कहा है मेरे पैरों में दर्द है, फिर भी रोज़ मुझे दूध लेने भेज देती है। अच्छा भला देने आता था दरवाजे तक, लेकिन महारानी ने उसे मना कर दिया। हाँ भाई, उसे 24 घंटे का नौकर जो मिल गया। बता रहा हूँ मैं, मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी है इस घर में। तो भी आकर मत संभाल। और हमारे लाट साहब को तो कोई परवाह है भी नहीं, उसका बाप सड़े या मरे। रात में 9 बजे आते हैं, 2 टुकड़े खाए और पसर जाते हैं। बाप के लिए उसके पास 2 घड़ी का भी वक्त नहीं है। अरे तो पापा, भाई तो पहले भी कहाँ बात कर पाता था, उसे नौकरी से वक्त ही कहाँ मिलता था। ईसा ने भाई का संदर्भ आते ही भाई का पक्ष लिया। मैं कुछ नहीं जानता, तो आजा इस बार। आज फिर देख उसने कितनी मोटी रोटी बनाई। आज मेरी माँ जिंदा होती तो उसकी क्या मजाल थी ये ऐसी मनमानी करती। समीर जी ने कहा। अब धीरे धीरे ईसा को भी लगने लगा, कहीं श्रुति बदल तो नहीं गई, कहीं उसका भाभी लापरवाह तो नहीं हो गई। वो भी क्या करे, रोज एक ही बात सुनते सुनते उसे भी लगने लगा कि अब श्रुति को समझाने की ज़रूरत है। पर फ़ोन पर कैसे, चलो राखी तो आ रही ही है, वो से भी माँ के जाने के बाद पहला त्यौहार है, क्यों ना दिल्ली का एक चक्कर लगा लिया जाए। भाभी को भी डर रहेगा, मेरे पापा अकेले नहीं हैं, उनकी मनमानी नहीं चलेगी। ईसा ने पुनः सोचा और फिर टिकट कटवा ली। चलो तुम्हें बाप की सुध तो आई, अब देखना अपनी आँखों से मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। समीर जी बोल रहे थे कि कमरे में श्रुति आ गई और उनकी जुबान चुप। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई,
अब 10-15 दिन पहले नहीं जाने दूंगी मैं आपको। जानती है कितनी अकेली हो गई थी इन दिनों में। श्रुति का ऐसे मिलना ईशा को भला सा लगा। मुझे तो उसमें कोई बदलाव नहीं लग रहा। ईशा ने सोचा, पर हो सकता है ये सब ऊपरा ऊपरी बातें हों। अगर इसने मेरे पापा के साथ कुछ गलत किया तो मैं इसे बख्शूंगी नहीं। ईशा मन में धार चुकी थी। माँ के बिना घर भूतों का डेरा लग रहा था, एकदम खाली, जैसे सिर्फ वही रहती थी यहाँ। ईशा माँ के बाद पहली बार आई थी ना। माँ के बिना घर कैसा होता है उसे कहाँ पता था। पर श्रुति उसका एक्स्ट्रा ध्यान रख रही थी। श्रुति के आते ही पहले चाय और मठरी रख दी और फिर भी उसके नहाने की व्यवस्था बना दी। अरे भाभी, आप परेशान ना हो, मैं मेहमान थोड़ी ही हूँ। श्रुति को आगे बढ़ कर करते देख ईशा ने भी एक बार बोल ही दिया। इतना सुनते ही श्रुति की आंखें झरझर बहने लगी, पर वो ईशा से छुपाती हुई रसोई की तरफ निकल ली। ईशा को भी श्रुति की घुटन समझ आ रही थी। फटाफट कपड़े बदलकर ईशा भी रसोई में आ गई। उसे भी तो तहकीकात करनी थी। ईशा ने देखा श्रुति तो पहले जैसे फुलके बना रही है, एकदम पतले। शायद उसे देखकर बना रही हो। ईशा ने सोचा, बहू खाना परोस दे। जी आप, अभी परोस देती हूँ, बस फुलका सिक जाए। अरे भाभी, इतने सारे सिके हुए, एक परोस दो इनमें से। नहीं दीदी, पहले पापा 2 फुलके आराम से खा लेते थे और अब इन्होंने अपनी खुराक कम कर दी है। जिद करके डालूं तब गुस्सा करते हैं, फिर माहौल बिगड़ता है। आप रुकिए, थोड़ा मोटा सा सेक देते हूँ। खुराक तो पहुँचे थोड़ी पेट में। देखिए कितने कमज़ोर हो गए हैं। ईशा श्रुति का चहकता चेहरा ताकती रह गई। समीर जी ने आज भी रोटी पटकते हुए खा ली। ला बहू, दे तेरी बाल्टी दूध ले आऊं। शाम होते होते समीर जी गुस्से में बोले। श्रुति ने बाल्टी दी और समीर जी के जाते ही शर्मा जी को फ़ोन कर दिया। चाचा जी, पापा जी निकल गए हैं। अरे भाभी, किसको फ़ोन कर रही हो? शर्मा अंकल को। पापा जी ने मम्मी जी के बाद कहीं निकलना बंद कर दिया था। दूध वाले का आना इसी चक्कर में बंद कर दिया। सोचा पापा जी ले आएंगे तो उनकी थोड़ी सैर ही हो जाएगी। उनके कॉलोनी वाले सभी दोस्तों को मैंने बोल दिया, वो सब भी उनके साथ हो लेते हैं। क्या करूं दीदी, पापा जी सबसे दूर होते जा रहे हैं। अभी आधा घंटे सब दोस्त साथ में रहेंगे। ये सब ईशा की सोच के परे था। वो सिर्फ श्रुति को निहार रही थी। ये क्या कर रही हो भाभी? अरे वो पापा जी आजकल बड़ी मुश्किल से एक बार ही दूध लेते हैं। पहले तो बादाम मुनक्का सब लेते थे, पर अब उन्होंने सब बंद कर दिया है। फिर इन्हें कब्ज हो जाती है, इसलिए बादाम मुनक्का की पेस्ट बनाकर दूध में मिलाकर दे आती हूँ। कुछ तो पहुँचे इनके पेट में। ईशा नियंत्रित होकर उसका चेहरा ताक रही थी। अब क्या बचा था अपने पिता की, उनकी माँ की जैसी उनका ध्यान रखने वाली इनकी बहू के लिए उसके पास कोई शब्द ना थे। काश पापा भाभी को समझ पाते। ईशा मन में सोचने लगी। कह दे अपनी भाभी से, इसे जाना हो तो जा आए अपनी माँ के पास 2-3 दिन। तब तक तू रहेगी ही यहाँ। कोई ये ठुकराई नहीं है इस घर की। इसके बिना काम नहीं चलेगा। जैसे सुन के श्रुति के नेत्र
एवरल बहने लगे। उसने भी सोचा पापा जी शायद चिढ़ने लगे हैं, जा ही आती हूँ माँ बाप के पास। वैसे भी पूरा 1 साल हो गया, पहले मम्मी जी की तबीयत की वजह से नहीं जा पाई थी। भाभी पापा ठीक कह रहे हैं, आप अपनी पैकिंग कर लें, मैंने भाई को बोल दिया है, वो टिकट बनवा देगा आप दोनों की। ईशा ने कहा पापा आपको भाभी के सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आप जानते भी हैं उन्हें कितनी ठेस पहुंची होगी। ईशा ने अपने पापा को समझाते हुए कहा सब जानता हूँ, वो मोटी मोटी रोटी, वो मिलावटी दूध, मुझे नौकर बना कर दूध लेने कभी सब्जी लेने भेजना, उसका मन कितना पवित्र है। किंतु तुझे भी तो बुलाना था, इसलिए तुझे इतना सुनाकर बुलाया ताकि उसे भी कुछ दिन अपने माँ पिताजी के पास भेज सकूं। पहले तेरी माँ थी, वो सब देख लेती थी, अब वो मेरे चक्कर में अपना सब कुछ खो देगी। ये भी जानता हूँ अगर मायके में समय समय पर ना जाओ तो भाई भतीजे अस्तित्व भूल जाते हैं कि उनकी कोई बहन भुआ भी है। सबको उसके बिना रहने की आदत हो जाएगी, इसलिए बेटियों को पीहर जाते रहना चाहिए। उसे समझाता तो वो जाती नहीं, अब चली जाएगी। दिल दुखने की बात छोड़, वहाँ से आएगी तब उसका मन खिला हुआ होगा, बस यही महत्वपूर्ण है। श्रुति दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी नई वीडियो पाने के लिए।